देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं चाहता हूँ अभी सबके सामने भाभी जी के पैरों को छूकर माफी मांगे। बताया था ना, ये चंदर भाभी जी कहते हुए पागल हो जाएगा। ये क्या है दादी? घर के अंदर इतना बड़ा अन्याय देखकर आप सब खामोश हैं, परंतु मैं खामोश नहीं रह सकता, इसलिए जबरदस्ती मुझे यहां आना पड़ा। मैं अगर खामोश रहा तो फिर भाभी जी के ऊपर और ज्यादा अत्याचार होगा। क्या कहा तूने? बड़ी बहू रानी? बड़ी बहू तो मेरी बेटी जैसी है। कितनी छोटी उम्र में हमारे घर आई थी और तुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर अत्याचार करूंगी? ये बात तू कह भी कैसे पाया? माँ, तुमने अत्याचार नहीं किया माना, लेकिन आंखों पर पर्दा बांध के रखा है, और वो भी तो गलत है ना। मुझे लगा था कि भाभी जी को मुखिमपुर ले जाने से सारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन बाद में सोचा कि इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला, इसीलिए घर वापस आया। लेकिन फिर से भाभी को ठाकुर घर में रहना पड़ रहा है। भाभी जी क्यों ठाकुर घर में रहेंगी? जिसने अन्याय किया है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। क्या हुआ? आप सभी को क्या लगता है मैं बेशरम हूं, पागल हूं? परंतु यह सत्य है। मैं बड़ा भाई हूं, इसीलिए अगर मैं कोई आदेश करता हूं तो इससे तुम्हारा मान सम्मान कम नहीं होगा। अभी सभी के सामने तुम्हें भाभी जी के पैर छूकर माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी भाभी। वो हंसी और राजचंद्र की इतनी हिम्मत! अगर उन्हें तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भी अभय चंद्र दास नहीं। बुआ जी कहती थी पति देवता होते हैं। तब नहीं समझ पाती थी कि इंसान देवता कैसे हो सकता है। आपको देखने के बाद समझ आया कि इंसान भी देवता का रूप हो सकता है। इस अशांति को खत्म करने का एक ही रास्ता है, अभय की पत्नी को वापस लेकर आना। मैं चाहती हूँ आज ही अभय की पत्नी को इस घर में वापस ले आया जाए। देखिए, आप और आपत्ति नहीं करेंगे। अभय की पत्नी
अगर इस परिवार में वापस आ जाए तो हमारे परिवार में मंगल होगा। मंगल ही होगा ये तुम निश्चित कैसे कह सकती हो माया? उसकी बातें तो छोड़ ही दो। हम लोग क्या भूल पाएंगे पुराने झगड़े, अशांति, ये क्या भूल पाएंगे? अच्छा, आप ही तो कहते हैं पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं है। अतीत को भूलकर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, वो कहा था व्यापार के मामले में। अच्छा, व्यापार के मामले में ये बात अगर सच है तो फिर घर परिवार के मामले में क्यों नहीं है? क्या आप कह पाएंगे हम सब पहले जैसे साथ साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? अच्छा, आप लोगों के व्यापार में तो काफी समय तक लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर बाद में सभी एक होकर व्यापार करने लगते हैं ना? देखिएगा, घर परिवार के लिए भी ये काम करेगा। रामतनु, कालीचरण, तुम दोनों की इस विषय में क्या राय है? बड़े भैया, मुझे भाभी जी की बातें सही लग रही है। भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पुरानी जो भी समस्याएं थी वो सब के सब भुलाकर हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए। आखिरकार वो हमारे परिवार की एक बहू ही है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहती हूँ, दो भाइयों में झगड़ा सही नहीं है। इससे भविष्य में बुरा हो सकता है। उससे बेहतर होगा हम अभय की पत्नी को इस घर में वापस ले आएं। और अगर अभय से बड़ी बहू के पैर छूकर चंदर ने माफी मंगवाई है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है। एक समय था जब हमने आनंदी को जाने नहीं दिया। अगर अब हम उसे विदा करेंगे तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। देखो सब लोग, मेरे कुछ कहने से ही मेरा मतलब कुछ और निकल जाता है, इसीलिए मैं सभी के सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगी। कहिए ना सासू माँ। कह रही थी कि जिस लड़की के पिता ने उसके ससुर को मान न दिया, तो क्या वो लड़की अपने ससुर को इज्जत देगी, अपनी सास को इज्जत देगी? यही तो, इसीलिए छोटे परिवार से प्रीतराम चंदर के लिए बहू लेकर आया और उस बहू के आते ही पंख निकल आए। अब वो बहू यहाँ आकर अपनी जगह बनाना चाहेगी? हम सब लोग तो हैं, संभाल लेंगे। वो अपने मायके में बड़ों से जुबान चलाती है। क्या उसे पता नहीं ससुराल में ये सब नहीं करना चाहिए? उसकी माँ क्या यही सिखाकर भेजेगी? ये रही जुग्गी। बड़े घर की लड़कियां ऐसी कम ही होती हैं। क्या इसने प्रीतराम को कभी कम इज्जत दी है? या फिर कम मान दिया है? प्रीतराम, तू अभय की पत्नी को लाने का बंदोबस्त कर। काली, तुझे इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अब बड़े भैया जो कहेंगे वो सही तो होगा, है ना? अब से आप खुद के घर में रहेंगी और इस तरह डर डर के रहने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे रहती थी वैसे ही रहिए। दीदी, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं लग रही है? नहीं छोटी बहू, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन देवर जी, अभय देवर जी से सबके सामने जो करवाया उसका अंजाम क्या अच्छा होगा सोच रही है? हाँ रे बहू, मैं तो शायद बिना पति के करमजली औरत हूँ। दीदी, लेकिन तू तो लक्ष्मी बहू है ना?
तू क्यों अपने पति को नहीं रोक सकी? मेरी बदनसीबी का परछाई देवर जी के ऊपर ही रहेगी, ये मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। भाभी, अगर दोबारा आपने ऐसी बात कही ना तो मैं सच में घर के अंदर आना बंद कर दूंगा। और मुझे क्या होगा बताइए? आपने देखा नहीं देवर जी, अभय देवर जी की आंखें शेर की तरह चमक रहे थे। लग रहा था मौका मिलने पर आपको जिंदा चबा जाते। और वो ऐसे इंसान है कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे पता है सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं दीदी, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो देवर जी की वजह से हुआ है। और अगर आप कह रही हैं कि देवर जी उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मैं भी कहती हूँ आप भूल गई हैं कि ये क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी शादी से पहले इन्होंने अकेले गांव के लोगों का सामना किया था, हमारे घर की रक्षा की थी। हमारे साथ रघुवीर हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा दीदी, सिर्फ और सिर्फ खुद का भला देखकर अन्याय होते हुए भी चुप रहा जा सकता है? आप ही बताइए। आप भी ज्यादा लड़ाई झगड़े में मत जाइएगा। जितनी जल्दी हो सके देवर जी की बहू को यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए, तभी सारी समस्या खत्म होगी। देख रही है ना भाभी, आपकी छोटी बहन कैसे बुद्धिमान की तरह सोच रही है। ऐसी बात कर रही है जैसे नानी के जैसे बाल सफेद हो चुके हैं। अरे ये तो साधारण सी बात है, इसमें चालाकी की क्या बात है? देख रही हो ना दीदी, ये हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हैं। अच्छा बहू, तेरा ये मन बहुत दयालु है। तेरा मन हमेशा ऐसे ही बड़ा रहे, हमारे जैसे छोटा ना हो जाए। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ, तुम लोगों को बेटा ही होगा और उस बेटे का स्वभाव देवर जी जैसा ही हो। प्रीतराम, 10 लोगों ने ही तो कहा था 13 साल की नहीं हुई तो लड़की को ससुराल नहीं भेजेंगे। ये तो बहुत अपमानजनक बात है। हम क्या बहू के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं? ना 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 प्रीतराम, मुझे लगता है उस लड़की को नहीं लाना चाहिए। आने के बाद परिवार में अशांति और बढ़ेगी। ससुर महाशय, बड़ों की नाराजगी की वजह से बच्चे दुख सहेंगे, क्या ये सही है? क्यों? अभय चंदर ने तुमसे इस बारे में कुछ कहा है? नहीं नाना जी, अभय इस विषय में कुछ नहीं कहेगा। परंतु ये भी तो सही है कि एक लड़की की जिंदगी नष्ट हो रही है। आप लोगों ने अभय की दूसरी शादी कर दी, मगर उसकी दूसरी बीवी का क्या? पूरी जिंदगी उसे लाचार और अकेले होने का दुख झेलना पड़ेगा और समाज उसे बुरी नजरों से देखेगा। नाना जी, हमारी सोच बदलने का वक्त आ चुका है। हमेशा राम मोहन रॉय एक बात कहते हैं, नव जागरण, नया कुछ करके सोचने का वक्त आ चुका है। देखिए, आप लोग इस समाज के गुणी व्यक्ति हैं। अगर आप लोग ही ऐसी सोच रखेंगे तो फिर समाज कैसे बदलेगा? ये जो भाभी जी के सम्मान की खातिर बार बार खड़ा होता हूं, क्यों बताइए तो? क्योंकि भाभी जी जैसी हजारों लाखों विधवा इस स्थिति का शिकार हो चुकी हैं।
क्या उनकी किस्मत कभी भी नहीं बदलेगी नाना जी? कहिए। प्रीतराम, तुम मुनीम को बुला लो। कहना किसी के हाथों अभय के ससुराल में चिट्ठी भेजे। तुम लोग उसके बाद उनसे मिल लेना। देखो, चंदर ने जो कहा उसकी सोच और मेरी सोच अलग है, लेकिन जो उसने कहा उसका भी एक मतलब है। मुनीम, मुनीम! जी मालिक। अभय चंदर के ससुराल में किसी को भेज दो और उन्हें जाकर खबर दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी मालिक। क्या आप लोग सब वहां जाएंगे? जी हाँ मुनीम जी, मैं भी जाऊंगा बाबा के साथ। हमारे घर की बहू को आज ही हम वापस लाना चाहते हैं। आज ही? ठीक है छोटे मालिक। सुनिए महाशय, जान बाजार के हमारे मालिक प्रीतराम और उनके पुत्र राजचंदर जी आए हैं। आइए। अचानक से बाबू प्रीतराम और उनके बेटे राजचंदर के आने से काफी चिंतित हूं मैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं महाशय। मैंने तो सुबह ही खबर दी थी कि आज मैं खुद आकर मेरी बहू को अपने घर लेकर जाऊंगा। हाँ, आई थी, लेकिन उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया या नहीं, ये नहीं जानना चाहा आपने। बेटी तो मेरी है, मेरी भी तो राय होनी चाहिए। मतलब काफी आसान है महाशय। भगवान की कृपा से आपके जैसा बड़ा घराना नहीं है हमारा, पर हमारे वंश की पूंजी जायदाद कुछ कम नहीं है। और वैसे व्यापार में भी हम पीछे नहीं हैं, है कि नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं आपके समधी हरिकृष्ण जैसे आपकी बातों पर उठूं बैठूं, तो ये आपकी भूल है। सरजू मेरी एकलौती बेटी है। वो ससुराल जाएगी या नहीं जाएगी, वो पूरा निर्णय मेरा होगा। बस कल्याण हो। तालोई महाशय, मैं समझ सकता हूँ, आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वो तो स्वाभाविक है। जी जरूर, परंतु तलोई महाशय, आपकी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, हमारे घर की लक्ष्मी है। उसके ना होने पर हमारा घर सूना सूना हो गया है। तलोई महाशय, आपने अगर अनुमति दे दी तो मैं अपनी छोटी बहन को घर वापस ले जाना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अब क्या ही कह सकता हूँ। सत्य तो यह है कि सरजू मेरी एकलौती बेटी है। मेरा प्राण है, उसे जाने देने का मन ही नहीं करता। फिर भी लड़की का बाप हूं ना, मन तो मान ही नहीं रहा था। तुम्हारी बातों से मन थोड़ा शांत हुआ। दास महाशय, मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया मैंने। असल में सरजू मेरी एकलौती बेटी है ना। देखिए, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेटा राजचंदर, आप लोग बैठो जरा, सेवा करने का मौका तो दो। कोई है क्या? तुम्हें इस तरह झुकने की क्या जरूरत थी चंदर? पिताजी, पहले अभय और सराजू की जिंदगी सही हो जाए,
उनके लिए थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। इसमें समस्या क्या है? 2 जिंदगी तो सुखी होंगी ना। जितनी जल्दी हो सके देवर जी की बहू को यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए, तभी सारी समस्या दूर होगी।